बच्चा जब पढ़ेगा, बड़ा होगा, तब हम अच्छा खाना खाएंगे, तब मेरा जीवन में परिवर्तन आएगा। और उसी को लेकर के गांव से शहर में आए, और जब शहर में आए तो एक गरीब आदमी, गली में कपड़ा बेचने वाले इंसान के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। वो डीएक्सन के बारे में बता रहे थे, क्योंकि हम बोलते हैं कि आप जो भी भगवान से मांगेंगे वो आपको देंगे, लेकिन पहले क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? मांगना पड़ेगा। लेकिन हम लोग मांगते क्या है कि हम बहुत गरीब हैं। कोई पूछेगा कि क्या है, तो हम बहुत गरीब हैं। इसीलिए भगवान बोलते तथास्तु, तुम हमेशा गरीब रहो। सही गलत है? आज से बोलेंगे कि हम गरीब हैं? नहीं बोलना है। हम भी बोलते थे कि हम गरीब हैं। तो उसी तरह डीएक्सन को एक कपड़ा बेचने वाले इंसान बगल में हम मांगे। जब गांव से हम शहर आने लगे तो अपने घर से निकल रहे थे बोरा में सामान भर के, तो हम यही सोचे थे, अपने पैर प्रणाम किए दहलीज पे जहां से निकल रहे थे कि हे भगवान, यहां से तो हम जा रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा रास्ता दिखाना जिससे हम काम करके बहुत आगे बढ़े और गांव में नहीं है। ये हम सोचते थे, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि कोई अच्छा काम मिलेगा कि नहीं, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं थे। और जैसे शहर में गए, 2-3 महीना के बाद गली में कपड़ा बेचने वाले इंसान बता किनको रहे थे? जिनका छोटा सपना था, रवि सर के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। उनका सपना था कि मेरा नौकरी लगे, उनको तो नौकरी मिल चुका था। उनका था नौकरी मिल गया और अपना जिंदगी को वो जी रहे थे, लेकिन उन्हीं को बताया जा रहा था। यानी हम घर में थे और बाहर में डीएक्सन के बारे में बताया जा रहा था। 3 महीना तक उनको बताया गया, लेकिन डीएक्सन समझ में नहीं आया। क्योंकि डीएक्सन चाहिए किसको था? हमको। लेकिन मिल किनको रहा था? जिनको नहीं चाहिए था। यानी कि घर और आंगन की दूरी में, आंगन से घर में आने में डीएक्सन को 3 महीना लग गया। और 3 महीना के बाद हमको सुनाई दिया कि आखिर ये डांटते क्यों है उनको। तब हम पूछे कि जी आप बताइए उनको क्यों डांटते हैं? वो तो एकदम पागल आदमी है, दवाई लेकर के चलता कहता है कि खाने से सब बीमारी ठीक हो जाएगा। बोलता है चाय पीने से गैस कब्जे ठीक हो जाएगा। बताओ कहीं चाय पीने से गैस बढ़ता है कि ठीक होता है? तो जब ये चीज सुने तो हमको लगा कि उस आदमी से बात करना चाहिए। लेकिन ये भी होता है कि नौकरी करने वाले की वाइफ है, घर से बाहर निकलेंगे कैसे? अगर निकलेंगे तो हस्बैंड जी का इज्जत चला जाएगा कि पता नहीं किससे न किससे बात कर रही थी। लेकिन हम सोचे कि जब ये ड्यूटी चले जाएंगे तब जाकर के अंकल जी से पूछेंगे। जब ये ड्यूटी निकल गए तो धीरे से जाके हम अंकल जी से पूछे कि आप इनको बताते क्या है जो आपको हमेशा ही जैसे तैसे बोलते हैं? क्योंकि समझते नौकरी करने वाले इंसान के अंदर एक और होता है, ईगो बहुत ज्यादा होता है। पैसा चाहे 10,000 रहे, 5,000 रहे, चाहे 1500 रहे, ईगो बहुत ज्यादा होता है। सही गलत है? तो ईगो बहुत ज्यादा था, तो इसके वजह से जैसे तैसे बोल देते थे। और रहे गरीब आदमी, कमजोर आदमी, और इनका बात सुनने के बाद भी, जैसे तैसे बोलने के बावजूद भी हमेशा बताते थे। तो हम अंकल जी से पूछ दिए कि आप बताते क्या है इनको? वो बोले कि हम एक ऐसा प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं जो जड़ी बूटी के राजा है, गेनेटरों के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। उससे बना हमारे पास देसी गेनोटी है, देसी गेनोटी के लिए जोरदार ताली होना चाहिए, जबरदस्त ताली होना चाहिए। और मेरे पास एक एक्सपर्ट है, इनके लिए भी जोरदार ताली होना चाहिए। अब जो भी समस्या इनको है, रवि जी को पेट का प्रॉब्लम है, खून की कमी, बीपी लो होता है, इसको खाएंगे तो सारा समस्या ठीक हो जाएगा। और आपको भी सुने हैं, ये भी ठीक हो जाएगा। और इससे पैसा बहुत कमा सकते हैं। हमको ये समझ में नहीं आया क्या ठीक हो गया, हमको सबसे ज्यादा पैसा समझ में। बोले कि पैसा कमाइए, तो हम लोग पैसा बोले कितना कमाएंगे? बोले कि आप जितना चाहे उतना कमा सकते हैं।
हम लोग जितना मतलब कितना, कोई डिग्री तो नहीं लगता है। यही डर था, क्योंकि घर से सुने थे ना, मेरे घर परिवार फैमिली में सभी लोग पढ़े लिखे, यूनिवर्सिटी टॉप, उन लोगों को 35,000 25,000 की नौकरी मिला था। यही डर था कि केवल डिग्री वाले पैसा कमाते हैं, इसीलिए हम पूछ रहे थे कि कितना, क्या डिग्री तो नहीं लगेगा। वो बोले कि डिग्री नहीं, केवल बात करके आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। हम बोले कि बात में तो कितना, वो बोले कि 10 को के बताइएगा तो 1,000 कमाइएगा, अगर प्रोडक्ट खाना सिखा दीजिएगा तो हम बोले कि तो 100 को बता देंगे, तो बोले कि तब तो बहुत पैसा कमाइएगा। और इसी पे वो बोल दिए कि इंसान आ रहे हैं जो इसी के बारे में, इसी का काम करके डीएक्सल से 1,55,000 कमाते हैं। हमको लगा कि उस इंसान को देखना चाहिए, हमारे गुरु के जोरदार ताली होना चाहिए उनको देखने के लिए कि आखिर 1,55,000 रुपया कमाते कैसे हैं इंसान, आखिर चलते कैसे हैं और दिखते कैसे हैं। उनको देखने के लिए हमको मीटिंग में जाना था और हमको खुद का पैसा कमाना था। सोच कितना का था, 10,000 रुपया कमाने का, क्योंकि मेरे हस्बैंड, हम घर में रहते हैं और लेडीज लोग का जिंदगी मैके से शुरू होता है, ससुराल में खत्म हो जाता है। और नौकरी करने की वाली की वाइफ है तो अपने हस्बैंड की उंगली पे नाचती है, पति कहेगा चल चलना स्टार्ट, बोले बैठ जाएगा। वही जिंदगी मेरा था। हम आपकी कहानी नहीं बता रहे, क्योंकि हम 5 बहन हैं और 5 में सबसे बड़े थे। हम सोचते थे कि लड़ाई झगड़ा होगा तो घर पे जाएंगे तो पापा जी पे बोझ बन जाएंगे, इसीलिए मेरा जिंदगी वही कठपुतली बन करके रह गया था। मेरा पाँव था, लेकिन हमको पता नहीं था कि हम अपने पाँव से चल सकते हैं। हम बैसाखी के सहारे चलते थे। मेरे हस्बैंड चाहते थे तो हम मार्केट में जाते थे और नहीं तो घर में रहते थे। लेकिन जैसे डीएक्सन की मीटिंग में आए और आने के बाद मुझे यहाँ दिखाया गया प्रोडक्ट के बारे में कि इसको खाने पीने से स्वास्थ्य मिलता है और इसको बताने से पैसा मिलता है, और पैसा भी कितना। एक अनपढ़ आदमी 3 साल काम कर दे तो 1,00,000 का बोनस ले सकते हैं महीने। यही चीज मुझे टच किया कि 1,00,000, और बैठे बैठे वहां पे खुद से संकल्प लिए कि सच में यहाँ से 1,00,000 रुपया महीना कमाया जा सकता है। तो सबसे फर्स्ट किसी का औरंगाबाद शहर में 1,00,000 का बोनस होगा, उसमें रीता कुमारी रवि का नाम। यही संकल्प लिया। और उस समय जब मीटिंग में बैठे, सुनने के बाद, गरीब आदमी को बड़े लोग से बहुत डर लगता है। हम भी मीटिंग सुनने के बाद जब गए तो हमारे के अग्रवाल सर जी का आवाज बहुत तगड़ा था, आवाज भी तगड़ा था, आदमी भी तगड़ा थे और सिस्टम भी तगड़ा रखते थे। जोरदार ताली। वो बोले तुमको कितना पैसा कमाना, हम बोले डर गए कि मेरे हस्बैंड बीए किए हुए हैं तो इनको तो 6 से 7,000 रुपया मिलता, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, फिर भी एकदम आगे बोलने का रखते थे हिम्मत। हम बोले कि हम 10,000 कमाना चाहते। ऐसा जो बोले ना, सीधे बोले चमक उठा के एकदम भगा दिया। देखने करते थे कैसा। और भगाने के बाद हम पूरा डर गए। हम बोले क्या बोले? बोले कि तू 1,00,000 सोच के अंदर आ। हम 1,00,000, यहाँ यूनिवर्सिटी टॉप है, हम लोग को 35,000 की नौकरी लगा हुआ है और हमको 1,00,000 के बारे में सपना दिखा है। हम बोले कि जी सर हम सोच लिए। अब बोले कि तुम सोची तो 1,00,000 तुमको चाहिए क्यों? यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं सभी लोग डीएक्सन ज्वाइन करते हैं, लेकिन डीएक्सन करना क्यों है अगर ये पता नहीं रहेगा तो 3 साल आपका बीत जाएगा। सही गलत है? कितने लोग सबसे पहले ड्रीम बनाएंगे? डीएक्सन करना क्यों है? पहले रीजन, विजन, डिसीजन लीजिए कि हमको डीएक्सन करना क्यों है। और वही चीज मेरे साथ हुआ। जब गुरुदेव पूछे कि तुमको डीएक्सन करना क्यों है, तो मुझे याद आ गया कि 16 साल बड़े झोपड़ी में नीचे से हम उठे हैं। हम जो है ना, आज जो रीता दिख रही है ना, आज ये रीता अगर कोई है तो डीएक्सन की ताकत है, वरना मेरी कोई स्थिति नहीं थी।
झोपड़ी में रहे, मड़ई में 1.5 साल रह करके सरकारी कल पे पानी भरते थे, साड़ी का झोपड़ी जैसा लगा करके उसमें स्नान करते थे और बर्तन धोया करते थे। सोचिए वहां से उठे और वहां से निकलने का सपना सोच बना कि हम इतना नीचे हैं, अभी हमको आगे जाना। और बस यही सोच संकल्प के सर को हम बोले कि सर हमको पास खाने का ठिकाना नहीं। जब मेरे बच्चे रोने लगते हैं तब हम बोलते हैं अपने हस्बैंड को कि जाकर के 100 ग्राम 50 ग्राम दाल ले आइए, 8 रुपया 7 रुपये का चीज मिलने वाला। और फिर हम बोले कि सर हम अपने बच्चे को 10 रुपये वाला जो हर एक माल आता है वो भी कपड़ा नहीं, और हमको 16 साल तक तो हम अपने हस्बैंड के पैसा से साड़ी नहीं खरीदे। मेरी साड़ी खरीदने का औकात जो था 10 रुपया 20 रुपया का कट पीस साड़ी पहना करते थे। और वही दृश्य जब केके अग्रवाल सर दिखा कि तुमको 1 लाख चाहिए क्यों, तो मेरे अंदर से एक जागा। और हम चाहते थे, जो समाज गांव बोल दिया था कि गरीब आदमी कभी अमीर बन नहीं सकते हैं, तो हमारे गुरु मेरे अंदर ताकत डाले कि हर गरीब आदमी अमीर बन सकता है। देश में ये ताकत है देश से। और यही सोच करके हम चलना स्टार्ट किए। बोले और क्या चाहिए? हम बोले कि मेरे हस्बैंड नौकरी करते हैं, लेकिन बहुत बड़ी हम लोग के बगल में है, 100-110 किलोमीटर गया बोध गया, आज तक बोध गया नहीं देखे। हमको देश घूमने का शौक है। गुरु जी बोले कि देश नहीं, अगर लाखों का इनकम होगा तो देश में नहीं बेटा, सीधा विदेश घूमने के लिए तुम जाएंगे, तुम सपना देखो। और बोले और तुमको क्या चाहिए? हम बोले अच्छा खाना खाना चाहते हैं, अच्छा कपड़ा पहनना चाहते हैं, अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में भेजना चाहते हैं, क्योंकि हम अपनी बेटी को सरकारी स्कूल में झोला और थाली दे करके भेजते थे और उसमें बोरा डाल देते थे हम अपनी बड़ी बेटी को। और जब उसको भेजते थे तो हम देखते थे मेरे ही गांव में कुछ बड़े बड़े लोग अच्छा स्कूल में अपने बच्चे को अच्छा कपड़ा पहना करके भेजते थे। और उस समय हम अपने आप से सवाल करते थे कि कौन सा हम ऐसा काम करेंगे कि हम अपने बच्चे को अच्छा स्कूल में भेजेंगे। और हमारे गुरुदेव हमको ड्रीम दिखाया कि बेटा तुम अपने बच्चे को, तुम जहां रहती है उस शहर के सबसे टॉप स्कूल में पढ़ाएगी, तुम ड्रीम लिखो। और ये सारा ड्रीम को लिख करके हम कागज में लिख करके उसको टांग दिए। मेरी बेटी से लिखवाए, हमको लिखने नहीं आता था। और टांगने के बाद ये संकल्प लिए और वहीं से एकदम संकल्प लेकर के डीएक्सन में काम करने के लिए स्टार्ट किए। और जब हमारे गुरुदेव बोले कि तुम जब यहाँ से घर पे जाएगी तो तुम्हारा कोई साथ नहीं देगा, क्योंकि संघर्ष में कोई साथ देता है नहीं। संघर्ष में कोई साथ देगा नहीं। कितने लोग अकेले संघर्ष करना चाहते हैं? करेंगे, क्योंकि संघर्ष में कोई साथ नहीं देता है। सफल होने के बाद बोलते हैं ये तो मेरी वाइफ है, बहुत अच्छा काम करती है। सही गलत है? सफल होने के बाद बोलेंगे ये मेरी बेटी है। तो आप लोग भी बस यही संघर्ष करने के लिए, हमारे गुरुदेव बोले तुमको कोई साथ नहीं देगा, यहां तक कि तेरे पति भी तेरा साथ नहीं देंगे। लेकिन बेटा तुम 3 साल मेरा बात को मान लो। अगर 3 साल तुम अपने खून को पसीना बनाने के लिए तैयार हो जाएगी, तो जो सपना कागज में लिखा हुआ है एक दिन होगा कि हकीकत में बदल करके तुम दिखा सकते हो। और यही चीज हम अपने गुरु की बात को माने। जैसे घर पे आए, मेरे हस्बैंड बोले ये सब फालतू काम करेगी, ये बड़े बड़े लोग का काम है। केवल गरीब आदमी को सपना दिखाया जाता है, सपना पूरा होता। मेरे हस्बैंड सही थे? कौन? गुरु। एक जोर ताली होना चाहिए गुरु के लिए। हम बोले कि ठीक बोल रहे हैं आप, हम नहीं काम करेंगे। 1.5 से 2 साल तक अकेले संघर्ष किए। जब ये ड्यूटी जाते थे तो हम डीएक्सन की ड्यूटी करते थे। और धीरे धीरे हुआ क्या, जब औरत घर से निकलती है तो घर वाले को बाद में पता चलता है, बाहर वाले इतना हल्ला करने लगते हैं।
कहते कि जब ये ड्यूटी जाते थे इसकी वाइफ जो है ना पता नहीं कहाँ तो जाती है। गरीब आदमी को सही नजर से कोई देखता है? गरीब आदमी पे हजारों उंगली उठाने के लिए तैयार रहता है, लेकिन अमीर आदमी चाहे कितना भी गलत रहेगा किसी की औकात नहीं कि उस पर उंगली उठा दे। लेकिन उस समय मेरे पे हजारों उंगली उठा। धीरे धीरे पता चला रवि सर के कि जब हम चले जाते तो मेरी वाइफ कहाँ से चली जाती। ये बोले अगर तुम इस सब में काम करेगी चाहे तो तू रहेगी चाहे तो हम रहेंगे। अब फैसला होगा, तेरा माई बाप के बुला करके फैसला करेंगे, या तो तू रहेगी चाहे तो हम रहेंगे। हम बोले बड़ बेटी थे ना, बहुत डरते थे। हम बोले नहीं फैसला मत कीजिए, हम काम नहीं करेंगे। रुक गए, क्योंकि बताया जाता है कि अगर पत्थर पर अगर हाथ चपा हुआ है तो उसको धीरे धीरे निकालना, अगर अचानक निकालोगे तो कट सकता है। ये चीज हमारे गुरुदेव हमको बताए थे। गुरुदेव ने जो बताया हम रुक गए। रुकने के बाद भी अपना सपना देखना बंद नहीं किए। जैसे हमारे गुरुदेव बोले बेटा तुमको 6 बजे घर से निकल जाना है। कितने लोग होम मीटिंग करते हैं? करते हैं? अगर नहीं भी करते होंगे तो आज से करना स्टार्ट कर दीजिए। 6 बजे निकल करके होम मीटिंग तुमको करने जाना है और फिर समय से घर पे आ जाना है। जब तुम्हारे हस्बैंड का टाइम हो घर पे आने का उससे पहले तुम घर पे आ जाना। मेरे गुरुदेव हमको सिखाते थे। हमने जी सर। और इसी तरह जाते कैसे थे फील्ड में? 5-5 किलोमीटर 10-10 किलोमीटर पैदल जाते थे। टेम्पू का 5 रुपया अगर हम दे देंगे 3 रुपया तो क्या होगा हमको, क्योंकि 3 रुपया का सब्जी आ जाएगा। इसके लिए 5 किलो 10 किलोमीटर पैदल, जहां रास्ता नहीं रहता था ना, देखते थे कि रास्ता से जाएंगे तो दूर पड़ेगा, एकदम खेते खेते एकदम पैदल पागल की तरह जाते थे। क्यों? मुझे दौड़ाता कौन था? वो ड्रीम लिखा हुआ कि महीने का 1 लाख कमाएंगे, वो मुझे दौड़ाता था। और 3 साल तक शादी ब्याह में जाना बंद कर दिए और सीधा 100% अपने सपने पे फोकस किए। और करते करते एक दिन आया दिसंबर 2012 में डीएक्शन करना स्टार्ट किए और 2014 में 4 व्हीलर कार मेंटेन किए और 2015 में सीधा दुबई क्वालिफाई किए और अपना विदेश यात्रा क्वालिफाई किए। और लाखों का इनकम कितना साल में? मात्र 2 साल में, 2 से 3 साल में। क्या आप कर सकते हैं? तैयार है? यस मैडम नहीं कर सकते हैं? करने के लिए तैयार है? और बस यही चीज मेरे हस्बैंड रोकते रह गए, लेकिन हम उनका बात नहीं सुने। क्यों? क्योंकि मेरे हस्बैंड कमाते हैं 7,000 और जो हमको सिखाते हैं वो 1,55,000। बात किसका सुनना चाहिए? किसका? इसीलिए बोलते हैं कि दुनिया वाला आपको जीतने नहीं देगा और आपके गुरु कभी आपको हारने नहीं देंगे, जिता करके आपको जीतेंगे। और हम अपने गुरु के बात को माने। फिर हुआ क्या? धीरे धीरे काम करना स्टार्ट किए, अकाउंट में बोनस बढ़ने लगा। और जब बोनस बढ़ने लगा तो मेरे हस्बैंड जी सोए देखते थे, इसका बोनस बढ़ रहा है, रहती है घर में। अब कुछ दिन के बाद क्या बोल रहे हैं, जब रूबी भी बने तो मेरे जो सीनियर थे वो बोलते थे आप बोलिए उनको पैसा देखने के लिए। तो जब देखते थे तो बोलते थे कि इसी महीना में ना आया है, अगला महीना में देखते हैं कि तुमको कितना आता है, क्योंकि आपका भी परीक्षा लिया जाएगा। आज से नहीं, ये देश आजाद है, लेकिन लेडीज लोग आज भी गुलाम है। उसको हमेशा परीक्षा देना पड़ता है। चौका से चौकट तक रह करके गुलामी की जंजीर में जकड़े हुए हैं। बोलते हैं कि रानी है, लेकिन खाना कौन बनाता है? रानी की नौकरानी। झाड़ू क्या लगाता है? यानी रानी बोल दिया गया कि तू रानी है, लेकिन जब लड़ाई होगा तो कहेगा कि चलो तुम बाप के घर जाओ। सही है ना? तो यानी देश आजाद है, हम लोग आजाद
आजाद नहीं है। कितने लोग आजाद होना चाहते हैं? चाहते हैं? छोटा ताली होना चाहिए सभी लोग के लिए। और ये आजादी गुलामी की जंजीर कहां से टूटेगी? किसी कोई सरकार देगा? कोई नेता देगा? अगर गुलामी की जंजीर अगर टूटेगी तो ओनली फॉर डिक्सन और आरबीसी से टूट सकती है, और कहीं से नहीं टूटा। तो हमारे गुरुदेव प्रोफेसर सदत्ता मैम के लिए जबरदस्त ताली होना चाहिए। डीएसएन के फाउंडर डॉक्टर लीन के लिए भी जबरदस्त ताली होनी चाहिए, जिन्होंने इतना अच्छा सिस्टम दिया। जो बाहरी दुनिया में अगर हस्बैंड वाइफ के पास अगर ऊंचा आवाज में बात करे तो कहता है समाज कि औरत को ऊंचा आवाज में नहीं बात करना चाहिए। लेकिन वहीं पर डीएक्सन ये ताकत देता है कि आत्मनिर्भर बनो। लेडीज से कोई, जेंट्स से कोई लेडीज लोग कम नहीं है, सबसे आगे हम लोग। सही बात है। अब किसकी बारी? किसकी बारी? किसकी बारी? तैयार है? तैयार है? तो सारे लोग सिस्टम के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि जब तक आपकी ताकत लगेगी तो पेट भरेगा। आपकी ताकत लगेगी तो पेट भरेगा। और जिस दिन सिस्टम लग जाएगा ना तो 3 लाख कमाने वाला नीचे पैदा हो जाएगा। यह सिस्टम की ताकत। और उसी तरह से सिस्टम की ताकत को हम बनाए। मेरे घर में खाने का ठिकाना नहीं रहता था। गुरुजी बोलते थे तुमको 1500 पीवी बनाना, और बस हम भी यही सोच लिए कि जब 1500 पीवी बनाने में, सिस्टम में आने से जो हमको दाल 50 ग्राम खरीदने में सोचना पड़ता है, अगर इसी सिस्टम को 3 साल अपना लेंगे तो मेरे बच्चे के लिए 56 भोग लग सकता है। तो 3 साल डिक्सन में सिस्टम में रहेंगे। इसीलिए करना स्टार्ट किए। और जब करने लगे तो धीरे धीरे मेरे हस्बैंड जी को जब पता चल गया कि इसको डिक्सन से पैसा आता है, तो क्या बोल रहे हैं अपने से, बहुत सारी लेडीज लोग बोलती है मेरे हस्बैंड मेरा साथ नहीं देते हैं। ये दुनिया है, हर चीज बिकता है। सही गलत है? ये दुनिया है, हर चीज बिकाऊ है। आप पैसा देंगे तो आंख भी मिल सकता, पति क्या चीज है? सही गलत है? आप उनसे ज्यादा पैसा कमाइए। अगर 10,00,000 कमाते हैं तो आप 50,000 कमाइए। देखिए अगर 50,000 कमाते हैं वो, तो आप 1.5 लाख कमाइए। आपके कार में वो ड्राइवर बन करके आपके साथ सही बात है। कितने लोग तैयार है? बनेंगे? बनाएंगे? क्योंकि मेरा भी यही सपना था कि जब हम कार खरीदेंगे तो कार का ड्राइवर मेरे हस्बैंड रहेंगे और हम एकदम रानी की तरह रहेंगे। यही मेरा शौक था। ये सारा शौक, सारा सपना कहां से पूरा हुआ? डीएक्सन। कहां से? डीएक्सन। कैसे? सिस्टम से। सिस्टम। कहीं भी जाना है तो सिस्टम होता है। बिना सिस्टम के, बिना टिकट कटाए आप कहीं जा नहीं सकते। कहीं पहुंचे, स्टेशन पे गए, आने की ट्रेन, बहुत सारी गलत ट्रेन लगी हुई रहती है। बिना टिकट कटाए क्या चढ़ सकते हैं? आपको टिकट कटाना होगा। उसी तरह डीएक्सन की ट्रेन है, ये गरीबपुर में रुकी है, अमीरपुर जाएगी, इसकी गारंटी। सही बात है। कितने लोग जाना चाहते हैं? जाना है? तो बीच में रुकेंगे? किसी का बात सुनेंगे? नहीं। किसी का बात को मत सुनिए। हम भी नहीं सुने, आप भी मत सुनिए। अगर दूसरे का बात सुनिएगा तो लोग गुलाम बनाएंगे, और डीएक्सन के अपलाइन का बात सुनेगा अमीर बनाएंगे, पूरे दुनिया पर राज करेंगे। इसीलिए किसी का बात नहीं सुना। उसी तरह हम भी वही किए, किसी का बात नहीं सुने। मेरे हस्बैंड बोलते हैं हो नहीं सकता, और यही हो सकता, यही सारा चीज होगा। सारा चीज मिला कि नहीं मिला? मिला? चाहिए? और फिर क्या किया हम? धीरे सिस्टम को बड़ा करने के लिए पहले तो प्रोडक्ट को लेकर के फील्ड में गए, और फील्ड में गए। ये नीचे से बता रहे हैं। अगर आज भी सोचिएगा कि हम घर में रहे, चौकट से चौकट तक रहे, तो हमेशा गुलाम रहिएगा। और जिस दिन चौकट का लंग जाइएगा
उसी दिन बोला जाता खूब लड़ी मर्दानी हो तो हंसी वाली रहनी थी। कितने लोग बनेंगे? एक जबरदस्त ताली होना चाहिए इस लोग की। और हम भी वही किए। जब गांव में थे तो हमको धान काटने के लिए लोग सिखाने के लिए बोलते थे। हम बोले कि धान नहीं काटेंगे, हम ऐसा पैसा कमाएंगे जो धान काटने वाले को भी लखपति बना करके छोड़। आज हमारे टीम में बहुत सारी लेडीज पैसा कमाती हैं। हमारे टीम में कम से कम 2 से 3 ऐसे लोग हैं जो 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपया महीने, 3-4 लोग आप समझ सकते हैं। और 70 लोग ऐसे हैं जो 25,000 से लेकर के उससे बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं। तो क्या ऐसा आप लोग को बनना है? बनने के लिए तैयार है? तैयार है? और सभी लेडीज लोग को यही बोलना चाहते हैं, आप जिस घर में रह रहे हैं क्या वो आपके पसंद का है? आप खाना बनाती है क्या आप अपने पसंद का बनाती है? आप जो जिंदगी जी रहे हैं क्या वो आपके पसंद का है? क्या आप टेम्पो में धक्का खा के जाती है क्या वो आपके पसंद का है? आप बस में बैठते हैं तो जेंट्स लोग भी ढकेल ढकाल के बैठ जाता है, क्या वो आपके बस की बात है? अच्छा बात है? तो जब सारे लोग खराब काम कर कर के पेट भर सकते हैं तो डी एक्शन में एक अच्छा काम कर लीजिए, दुनिया का सारा सपना आपके झोली में आने वाला है। यानी अच्छा कार मेंटेन कर सकते हैं, अच्छा घर में रह सकते हैं, और पति लोग काम करके देश घुमाएंगे, देशन वाले विदेश घूमने के लिए जाएंगे। कितने लोग जाने के लिए तैयार है? तैयार है? तो आज जो मैंने सपना देखा कागज में हकीकत हुआ। आज हमारे टीम में लाखों लोग, क्योंकि हम अभी भी आज भी मीटिंग देते हैं, आज भी सेंटर मीटिंग देते हैं, काम करते हैं। क्यों? क्योंकि डी एक्शन से मेरा सपना है 1 लाख लोगों को लखपति बना करके छोड़ना। क्या आप लोग को बनना है? लखपति बनना है? अगर सिस्टम तैयार करेंगे तो लाखों नहीं करोड़ों का इनकम कर सकते हैं। तो सारे लोग बढ़िया से काम कीजिए। अभी ये श्रीलंका में कम से कम मेरे टीम से 25 से 26 लोग श्रीलंका क्वालिफाई किए। क्या आप लोग को जाना है? तैयार है जाने के लिए? तो इसीलिए हम बोलते हैं यहाँ पे एक तो कहानी सुनाना चाहिए। कितने लोग सुनेंगे? तैयार है? यस में दम नहीं है। तैयार है? तैयार है? तो एक कहानी सुनाना चाहते। एक पूरा जंगल था। जंगल में बहुत सारे जानवर रहते हैं। लीडर लोग के लिए, जो स्टार होंगे, रूबी होंगे, उस सारे लोग के लिए इसको समझने की जरूरत है। तो बहुत सारा जंगली जानवर बहुत सारा रहते हैं। वहां पे उस जंगल में एक सांप था। तो सांप जो था ना वो बहुत टेढ़ा मेढ़ा चलता था। तो बहुत टेढ़ा मेढ़ा चलता था तो सभी जंगल के जानवर लोग मिल करके मीटिंग किए क्या कि तुमको बोलते हैं सीधा भागो तो तुम बहुत टेढ़ा होके भागता। तो बहुत लोग बताए, एक बार मीटिंग हुआ, उसको समझाया गया कि जब तुम सीधा थोड़ा हल्का हो गए, बहुत ज्यादा टेढ़ा मत हो, नहीं तो कभी समस्या आ जाएगा तो भागने में दिक्कत हो सकता है। लेकिन फिर भी वो किसी का बात नहीं सुना। हुआ क्या कि जंगल में एक दिन भयंकर आग लग गया। और जब जंगल में भयंकर आग लगा तो सारे जंगली जानवर जितना थे सारे लोग भाग गए। अब भागने के बाद जब आग खत्म होने लगी तो लोग बोले सब कोई तो आग है, तो सपवा कहाँ? तो गए देख के जाके बोला कि जल करके भी टेढ़ा ही जल करके मरा था। वो बोला था कि तुमको मरना ही था तो टेढ़ा होके क्यों मरा? अरे जीते जी सीधा हो जाता तो आग के निकल के पार हो जाता, भाग जाता, यानी बाहर चला जाता, तुम्हारी जिंदगी भी बच जाती और तुम जीत भी जाता। उसी तरह यहाँ पे स्टार रूबी डायमंड को बोल रहे हैं, आप सिस्टम में आ जाएंगे तो 2 से 1.5 साल में 1 लाख तक पहुंच जाएंगे। अगर सिस्टम में नहीं आएंगे तो पूरी जिंदगी भागेंगे ना, वहीं पे मर जाएंगे। समझ में? कितने स्टार रूबी है?
कितने डायमंड है सिस्टम में आएंगे? आने के लिए तैयार है? जो बच्चा भी मीटिंग देकर के गया ना, अभी का सुन लीजिएगा ना इसका पीवी, तो दिमाग खराब हो जाएगा। ज्यादा दिन नहीं हुआ इसका बढ़िया से काम करते हुए, अभी समझ लीजिए कि इसका पीवी आधा लाख से भी ज्यादा, यानी 50 लाख से भी ज्यादा प्रिंस का। आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा रोल मॉडल बना रहे हैं। क्या आप लोग को ऐसा बनना है? कितने लोग तैयार है बनने के लिए? रोल मॉडल बनेंगे? बनाएंगे अपने टीम में? क्रांतिकारी बनिए और क्रांतिकारी अपने टीम में बनाइए। अगर आपके अंदर आग नहीं है तो आप किसी के अंदर आग लगा नहीं सकते। सबसे पहले अपने अंदर आग लगाइए। लोग सोचते हैं कि मेरा टीम सिस्टम में रहेगा, अरे पहले तुम खुद तो सिस्टम में आओ। सही गलत है? पहले खुद सिस्टम में आओ, तुम्हारा टीम तो अपने आप सिस्टम में आ जाएगा। और आप लोग इतने अच्छे, मतलब जिनको हम लोग देखा करते थे कभी, कितने बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, कभी इन लोग से मिलेंगे। आज ये सिस्टम की ताकत है, क्योंकि अग्रवाल सर का देन है कि आज हम लोग का बहुत तेजी से हम लोग आगे निकल रहे हैं। क्या आप लोग कंपटीशन करने के लिए तैयार है? आवाज में दम नहीं है। तैयार है? कितने लोग? सारे लोग? अगर सारे लोग तैयार हैं तो सारे लोग सिस्टम से काम करिए। 35 और 5000 पीवी पे काम कीजिए। आप अपने टीम के गाइडलाइन कीजिए और आपके जो स्टार है कम से कम के उनके टीम में 6 तो सेंटर चलना चाहिए। सेंटर मतलब स्टॉक पॉइंट नहीं, सेंटर का मतलब होता है होम मीटिंग देने वाला जगह, जहां 50 लोग बैठे, जहां 60 लोग बैठे, प्रोडक्ट के बारे में बताएं, प्लान के बारे में बताएं, कैसे 1.5 साल में 1 लाख रुपया कमा सकते हैं। वैसा सेंटर कितने लोग बनाएंगे? बनाएंगे? सारे लोग सेंटर बनाएंगे। और जब सेंटर बन जाएगा तो होगा क्या, भीड़ तो इतना आएगा ना कि आप कंफ्यूज रहेगा कि बुलाए थे 1000 के 3000 कहां से आ गए। क्योंकि सब जगह किसका देन है? सेंटर का। सेंटर का गांव गांव में सेंटर खोलिए। आज हमारे टीम में कम से कम हर महीने 300 सेंटर चलता है। कितना? 300 सेंटर। अब 300 सेंटर का ही देन है कि जहां भी चाहते हैं 20,000, 15,000, 25,000 का भीड़ लगा देते हैं। क्या आप लोग ऐसा सेंटर बनाएंगे? कितने लोग बनाएंगे सेंटर? बनाएंगे? तो अभी शपथ लेकर के जाना है कि 2026 जैसे तैसे, 2026 जैसे तैसे, 2027 फोर व्हीलर कार और पैसे पैसे वाला। कितने लोग बनेंगे? बनेंगे कैसे? सेंटर खोल करके। कैसे? सेंटर खोल करके। जब घर में रहने वाले हम भी बोलते नहीं थे, हमारे गुरु बोले कि हाँ, बोलने वाला आदमी के पास पैसा बहुत होता है।